हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मन में ये जो सवाल आते हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर इतना सक्सेसफुली वर्क किस तरह से करता है, क्यों करता है, क्या मैजिक है इसका? क्योंकि ऑब्वियसली जो होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं वो तो इस मैजिक को समझ ही रहे हैं, लेकिन जिनको अभी भी ये सोचना पड़ रहा है कि क्यों होपोनोपोनो प्रेयर इतना मैजिकली काम कर रहा है, बात क्या है, या नए नए अभी अभी उन्होंने होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में सुना है या फिर सुना तो है, अब छानबीन अब शुरू कर रहे हैं। तो क्या बात है, क्यों इतना मैजिकल है कि ये सबकी लाइफ में काम कर रहा है? मतलब सबकी लाइफ में काम कर रहा है तो फिर मेरे लाइफ में भी करेगा? ये जो बात होती है, ये आज हम जानेंगे कि क्यों इतना मैजिकल है, करता क्या है ये। देखिएगा कि घर में जब एक छोटा बच्चा होता है या फिर आप कहीं भी जब आप छोटे किसी बच्चे को देखते हैं तो वो क्या होता है, एकदम मस्त मौला होता है, अपनी ही धुन में होता है। वो हर चीज़ को देखकर हंसता है, उसको जो मर्जी वो उसको करता है। उसको आप जो सिखाओगे, जो प्यार से सिखाओगे, वो हर एक काम को करेगा। आप उसको देखकर हंसोगे, वो आपको देखकर हंसेगा। उसकी हंसी को देखकर आप एकदम खिल जाओगे, भर जाओगे। ऐसा होता है। जब तक आप उसको नहीं सिखाओगे कि इसको डिस्ट्रॉय करना है, तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। वो चाहे किसी भी कीट पतंगों को देखे, किसी भी पौधे को देखे, किसी भी फूल को देखे, वो कुछ नहीं करेगा। वो उसको देखता है, निहारता है। ये तो बाद में हम सिखाते हैं कि इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, तो वो उसको डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन उसके पहले तक नहीं करता है। अब एक ऐसे बच्चे को जब कहा जाता है कि देखो ये बीमार है, इसके शरीर पे हाथ फेरो और कहो ठीक हो जाओ, वो अपने नन्हे हाथों से जब उस इंसान को टच करता है तो वो जो टच होता है उससे ही बहुत सुकून मिलता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि उस बच्चे के मन में ना कोई ईगो है, ना कोई द्वंद्व है, ना कुछ अलग चीज़ है, ना कोई नेगेटिविटी है। सब कुछ जो है वो बस प्यारा है, पीसफुल है, इसीलिए वर्क करता है। यही मैं कहना चाह रही हूँ। जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर वो जो शिशु मन है, वो जो शिशु है, उसकी जो वो जिसको हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं, उसका फिर से उद्भावन होता है। किस तरह से? वो जो इनर चाइल्ड होता है, इनर चाइल्ड से हमने बहुत टाइम से बात ही नहीं की, हमें पता ही नहीं है हमारा इनर चाइल्ड क्या है, हमने उसको जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। और इसके कारण क्या हो रहा है, आपके अंदर ये जो बहुत सारे सवाल जवाब आ रहे हैं, एक डिप्रेशन वाली बात आती है, ये जो एक बेचैनी होती है। मैं मतलब लाइफ में अभी आजकल के दिन में क्या हो रहा है कि लाइफ में आपको हर तरफ से, चारों तरफ से आपको कुछ ना कुछ बेचैनी हो रही है। चाहे रिलेशनशिप में कहिए, चाहे काम के स्ट्रेस को ले लीजिए, या फिर फैमिली का ले लीजिए, शादी के लिए हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में दिन रात चल रही है। आप कुछ एक को संभालने की कोशिश कर रहे हो तो दूसरा प्रॉब्लम सामने आ जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। और रात को नींद ना आना, ये तो एक और बात हो जा रही है कि भाई मैं कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ये जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है, आप जो कुछ भी इतने डाउट के साथ ये जो घूम रहे हैं ना, यही कारण है कि आप इतने ज़्यादा बेचैन होकर घूम रहे हो। आप बस होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। और जिनको अभी भी लगता है कि होपोनोपोनो प्रेयर को करें ही ना करें, आप एक छोटा सा एक टेस्ट कर लीजिए। आप आज रात को जब आप सोने जाओगे तो आप होपोनोपोनो का जो एक प्रेयर है, 108 टाइम चैंटिंग है, उसको लगाकर आप आराम से सो जाइए। ये एक रिपीटेड मोड में आप रख दीजिए, ताकि आप सो रहे हैं लेकिन वो बहुत ही हल्के तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जो साउंड है ये जाता जा रहा है। आप देखिएगा सुबह को आप इतनी अच्छी तरीके से उठेंगे, आप एक गहरी नींद में जाएंगे। इनर हीलिंग इसे ही कहते हैं। जब आपका इनर हीलिंग हो जाता है, जब आप अपने आप को खुश कर देते हैं, वो जो देखिए इनर हीलिंग की क्यों ज़रूरत होती है, क्या होता है, क्यों होपोनोपोनो इनर हीलिंग में इतना अच्छा वर्क करता है। देखिए जब कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में हो, जब आप बीमार होते हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है ना, बहुत बेचैनी होती है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, दवाइयों का एक असर हो रहा है, आपको चारों तरफ से बेचैनी हो रही है, लेकिन अब तब आपको लगता है कुछ ऐसा हो कि ठीक हो। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर से आप शांति में नहीं हो, आपके अंदर से एक बेचैनी चल रही है। उस वक्त भी अगर आप किसी इंसान के पास ये होपोनोपोनो चैंटिंग को लगा दीजिए ना, तो फिर आप देखिएगा कि कितना सक्सेसफुली ये वर्क कर रहा है। हमारी आज की जितनी भी समस्याएं हैं, ये सब तो अपने आप से दूरी के कारण ही हो गया है ना। हमने हमारे अंदर के वो जो छोटे बच्चे हैं, उस छोटे बच्चे से ही हमारी दूरी को बना लिया है। तो वो फिर वो जो निष्पाप, वो जो एक
बहुत ही स्माइलिंग, वो जो प्यारा स्माइल है, उस स्माइल को हम खो चुके हैं। वो कौन है? वो हमारे अंदर का बच्चा ही तो है जिसको हम खो चुके हैं। उस बच्चे को जगाइए। उस बच्चे के अंदर कुछ ईगो नहीं है, सब कुछ सेटिस्फाइड है, सब कुछ अच्छी तरीके से देखना होता है। वो जो है वो सब कुछ सृष्टि करता है। ये जो बात होती है, यही तो इनर हीलिंग होती है। होपोनोपोनो इसी जगह पर जाके काम करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं कि ये मतलब बहुत अभी के बहुत सारे टंटे होते हैं और बहुत ज़्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप बस होपोनोपोनो प्रेयर को विदाउट इंटेंशन के साथ ही आप करना शुरू कीजिए। जब आप विदाउट इंटेंशन के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं तो फिर आप ये देखेंगे कि आपके सारे एरियाज़ बड़े अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो गया है। आप कुछ दिनों के बाद ही आप देखोगे, हाँ, आप जहाँ जहाँ आप परेशान थे वहाँ वहाँ से आपको बस हैप्पीनेस की न्यूज़ मिल रही है, गुड न्यूज़ मिल रहे हैं। आप वहाँ पर एकदम हील हो जा रहे हो, शांति मिल रही है। आप खुद देखोगे कि आपके अपने जो रवैया है, जो बर्ताव है, इवन अपने साथ भी जो बर्ताव है वो भी चेंज हो रहा है। आप चीज़ों को बड़े हल्के तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पीसफुली उसको हैंडल कर पा रहे हो। आपका ऑफिस का जो वर्क है वो भी सब कुछ ठीक हो रहा है। ये होने लगता है क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से वो जो ईगो है, वो जो नेगेटिविटी है, वो जो बहुत कुछ हम देख नहीं पाते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से हटा रहे हो तो एक क्लीनिंग आ रही है। अपने इमोशन पे काम कर रहे हो कि अब तक आप जो कुछ भी देखिए, हमारी आदत क्या होती है, इंसान की आदत क्या होती है, हम कोई एक सिचुएशन घट चुका है और उस हिसाब से क्या है कि हम कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को संभालने का, लेकिन संभल नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे कुछ पास्ट मेमोरीज होते हैं, उसी रिगार्डिंग जिस घटना के लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, उसी रिगार्डिंग क्या हो रहा है, आप पहले से ही कोई धारणा अपने मन में बनाकर रख चुके हैं और जिसके कारण वो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। और उसके साथ साथ आपका अंदर का जो गुस्सा है उसको आप चाहे कितना भी क्रोध शांत करने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी उसकी एक जो वाइब्रेशन है वो सिचुएशन को और ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन जब आप होपोनोपोनो कंटिन्यू करेंगे ना, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो रही हैं। अगर बढ़ भी गई हैं तो भी ये ठीक हो रही हैं। फिजिकल इशू, मेंटल इशू, रिलेशनशिप, किसी और के साथ आपके जो संबंध है, शादी वाले इश्यूज़ हैं, कुछ भी है, आपके अपने ऑफिस के ग्रोथ के लिए बात है, कुछ भी है, कुछ भी है, हर एरिया में जिसको आप छोटे से छोटे एरिया को कह रहे हो ना, उसमें भी ये सक्सेसफुली काम करता है, कोई कोना नहीं छोड़ता है। ये इतने अच्छे तरीके से काम करता है। क्यों? आपके अंदर की नेगेटिविटी को क्लीन कर रहा है। क्यों? ये आपके अंदर प्यार को फिर से जगा रहा है। क्यों? ये आपके इनर हीलिंग कर रहा है। क्यों? ये आपके इनर चाइल्ड से आपको फिर से मिलवा रहा है। क्यों? ये आपको आपसे मिलवा रहा है, आपसे आपको प्यार करना सिखा रहा है। क्यों? आपके अंदर ग्रैटिट्यूड को पैदा कर रहा है। क्यों? अब आप चीज़ों को अच्छी तरीके से क्लियरली देख पा रहे हो और ऐसे न जाने कितने सारे बातें होती हैं, न जाने ऐसे कितने सारे इश्यूज होते हैं जो आप खुद देखेंगे कि शायद बहुत ज़्यादा बढ़ जाना था, लेकिन वो बढ़ा ही नहीं। किसी की हेल्थ इश्यूज कुछ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन आप होपोनोपोनो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसकी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएगी। और ये सिर्फ आपके अपने साथ हो रहा है ऐसा नहीं है। आप जब होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं ना, वो जो कहता है ना कि हमारे फ़ोन के कॉन्टैक्ट में कितने लोग हैं, तो 200 से ज़्यादा तो लोग हैं ही, मैं आपको बता दूं। और आप इस बात का यकीन भी कीजिए, डाउट मत रखिए, क्योंकि जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, आपके कांटेक्ट में जितने हैं, आपके फैमिली मेंबर जितने हैं, उन सब की भी आप बड़े अच्छे तरीके से एक प्रोटेक्शन में रख रहे हैं और वो हमेशा ही ठीक रहते हैं। उनको भी कोई भी इशू अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना होता है ना, तो भी वो नहीं बढ़ता है, वो एक सेफ गार्ड में आ जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कुछ भी मैजिकली काम करता है तो कब करता है? आप एक मैजिक शो देखने गए हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो बिल्कुल अमेजिंग होगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप मैजिक आप देख ही नहीं जा रहे हो कि आपको बड़ी खुशी होगी, मैजिकली सब कुछ होगा। अब आप इस बात की एक्सपेक्ट कर रहे हैं और फिर जब आप देख रहे हैं तो आपके उम्मीदों से परे आपको कुछ मैजिक दिखाया जा रहा है, आप और ज़्यादा खुश हो रहे हो और उसी हिसाब से आपको और ज़्यादा मैजिक देखने में मज़ा आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको बड़ी खुशी मिलेगी। बिल्कुल उसी तरह से जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं और विदाउट एनी डाउट
क्वेश्चन जहाँ पर आ गया, जहाँ पर डाउट आ गया, जहाँ पर आपको लगने लगा कि क्या ये काम करेगा, वहीं पर आपकी होपोनोपोनो प्रेयर का जो काम है वो वहीं पर रुक जा रहा है। आप किसी पर डाउट करोगे, आप देखिए ना, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अपने ऑफिस वर्क में हो, कहीं आप जा रहे हो, आप कैब से जा रहे हो, किसी पर भी आपने वहाँ पर डाउट करना शुरू कर दिया, आपने ये मतलब बार बार आप उसको क्वेश्चन कर रहे हो, बार बार आप उस पर सवाल उठा रहे हो, तो क्या वो वर्क उस तरह से होगा जितना आप चाह रहे हो? वहाँ पर वर्क बिल्कुल भी नहीं होगा। आप रिलेशनशिप में बार बार अगर सवाल उठाते रहोगे तो क्या वो रिलेशनशिप उतना अच्छे तरीके से ग्रो करेगा? सामने वाले को कहीं ना कहीं तो लगेगा कि मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ और ये डाउट कर रही है। आप अपने ऑफिस वर्क में करिए, कहीं भी करिए, ये तो ऐसा ही हो रहा है ना। अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं तो ट्रस्ट के साथ कीजिए। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप ट्रस्ट के साथ कीजिए और आप देखिए इसके मैजिकल कितने इफेक्ट होते हैं, कितना कितना प्रभावी तरीके से ये आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और एक बात कि जो नए नए कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये हमेशा ही कहना है कि जब आप रात को सोने जा रहे हैं या सुबह को उठ रहे हैं, ये 2 टाइम तो ज़रूर कीजिए। आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है। और वैसे भी अगर आप किसी चीज़ के लिए इंटेंशन को सेट कर रहे हैं तो आप पूरे दिन में कभी भी होपोनोपोनो प्रेयर को बस आप यूं ही करते जाइए। विदाउट इंटेंशन करना है, विदाउट इंटेंशन ही आप कीजिए। आप खुद देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हो गए हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत लोग ऐसा होता है कि जो पानी का बोतल होता है उसमें भी होपोनोपोनो का कोई एक फ्रेज लिख कर रख दिया जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप आई लव यू लिख सकते हैं, या फिर आप फॉरगिवनेस के लिए कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में बहुत सारे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप आई एम सॉरी ये कर सकते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, इस लाइन को आप लिख कर रख सकते हैं। और वो जो पानी जो है आप एक कागज़ पर लिखकर उस बोतल में चिपका दिया, अब आप वो जो पानी है वो आप पूरे दिन में पी रहे हैं। ये होता रहेगा, ये भी फिर भी उसी तरह से काम हो रहा है। आप होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग कर रहे हैं, आप सामने एक ग्लास पानी रख लीजिए और होपोनोपोनो की चैंटिंग कीजिए। होपोनोपोनो चैंटिंग हो गया, 108 टाइम हो गया, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। जितना भी आप करें, जब भी आप कर रहे हैं उसके बाद आप उस पानी को पी लीजिए, ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपकी लाइफ में काम करेगा। तो करने के तरीके तो बड़ा आसान है, सोचना सिर्फ आपको ये है कि आपको इसको किस तरह से करना है। क्योंकि एक बात तो आप जान लीजिए कि होपोनोपोनो प्रेयर करके लोगों ने अपनी लाइफ के इवन कैंसर जैसे बीमारी को भी मात कर दिया। होपोनोपोनो प्रेयर से लोगों ने अपने आप को हील कर लिया, अपनी स्किन, बॉडी, हेयर सब कुछ चेंज कर लिया, सब कुछ अपने मन मुताबिक कर लिया। होपोनोपोनो प्रेयर से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। सबकी लाइफ में होपोनोपोनो प्रेयर से जिसने भी मन से किया है उसकी ज़िंदगी में मैजिक हुआ ही हुआ है। तो अगर ये सबकी लाइफ में मैजिक की तरह काम कर सकता है तो आपकी लाइफ में मैजिक क्यों नहीं कर सकता है? मैजिक को मैजिक समझो तो सही। मैजिक को अगर आप डाउट रखोगे, क्वेश्चन रखोगे, तो वो मैजिक काम कैसे करेगा? मतलब आप मैजिक की टिकट तो आपने खरीद ली मैजिक शो की, अब जाकर आप कहोगे ये तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, मुझे तो पता है ये काम ही नहीं करेगा। आपके सामने कितना भी मैजिक रख ले, आपको लगे कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐवी है, ये तो बड़ा आसान है, ये तो कुछ है ही नहीं, आपको मज़ा ही नहीं आएगा उस शो को देखकर। तो फिर क्या हो गया? फ़ायदा क्या हुआ? जो जिनको मज़ा लेना था वो मज़ा लेकर चले गए, आपने डाउट किया, आपने क्वेश्चन किया, आपको खुशी नहीं मिली, आपका टाइम, एनर्जी, पैसा सब गया, लेकिन आपकी ज़िंदगी क्या आबाद हुई? क्या खुशियों से भरी? नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चनिंग को थोड़ा सा दूर रखिए, आप बस ट्रस्ट के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए और फिर देखिए एग्जैक्टली मैजिक कहते किसे हैं, महसूस तो कीजिए। एक बार जब आपने इसको महसूस कर लिया, आपकी अपनी ज़िंदगी मैजिकल हो जाएगी। ज़रा सोच को बदल कर देखिए और विदाउट एनी डाउट होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। आप अगर अभी तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट तो ज़रूर कीजिए कि आपका अपना क्या कहना है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में। चलिए फिर मिलते हैं और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।